सिंध के सहराओं और पथरीले इलाकों में नराथर के पास गदाब कराची की ज़मीन पर एक पुराना और खामोश कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। यहाँ 8 जवान मर्दों की कब्रें हैं जिन्हें लोग मतारा के नाम से याद करते हैं। ये सिर्फ कब्रें नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी की गवाही हैं और इसी कहानी के साथ शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई की रूहानी आवाज़ गूंजती है। मतारा मरी वया मोखी तू अंजा जी रियाही। ये कहानी है मोखी की, एक मशहूर मैखाना की साकी की जिसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। कोंकर गांव के पास उसका मैखाना था जहां मुसाफिर सिर्फ एक चीज के लिए आते थे, उसके जाम के लिए। एक दिन आए मतारा 8 ताकतवर जवान, सम्मा, सूमरा, चन्ना और चौहान कबीलों से, हर कबीले से 2 मर्द। ये वो थे जिनके दिल में जुनून था और जिंदगी को पूरा जीने की तलब। और यहाँ बकस का जिक्र आता है। बकस पुरानी रिवायत का वो निशान है जो खुशी, जश्न और नशे की अलामत समझा जाता है। उसके मानने वाले समझते थे कि जिंदगी सिर्फ जीनी नहीं बल्कि महसूस करनी चाहिए। मतारा के लिए शराब सिर्फ नशा नहीं थी बल्कि एक रूहानी तजुर्बा था। वो दूर दूर से आते सिर्फ मोखी के जाम के लिए। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक पुराना मटका मिला जिसमें शराब भी थी और जहर भी। एक सांप उसमें गिर चुका था। मोखी रुक गई, सोच में पड़ गई, मगर मेहमानों को मायूस न करने के लिए उसने वो जाम सर्व कर दिया। मतारा ने वो जाम पिया और हैरान हो गए। इससे बेहतर शराब कभी नहीं पी। वो वापस आए और वही पुरानी शराब मांगने लगे, लेकिन मोखी ने सच बता दिया, उस जाम में सांप का जहर था। और फिर मतारा गिर गए। न जंग हुई न तलवार चली, सिर्फ हकीकत ने उन्हें गिरा दिया। उन्हें वहीं दफन कर दिया गया, नराथर के पास गदाब की जमीन में। मतारा चले गए मगर उनका सफर आज भी जिंदा है और मोखी आज भी उस सवाल के साथ खड़ी है, मैं जिंदा क्यों हूं? सोच कर देखो, क्या तुम मतारा हो जो सफर में अपनी जात को मिटा देता है, या फिर मोखी जो सिर्फ खड़े होकर जिंदगी को गुजरता देखता रहता है? जहर सिर्फ शराब में नहीं होता, जहर डर में भी होता है और सोच की जंजीरों में भी। जो इस जहर को पार कर जाए वही असल सफर पर निकलता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई की रूहानी सदा है जो कहती है, जिंदगी सिर्फ उनके लिए है जो इसे पूरी हिम्मत से जीने का हौसला रखते हैं। और बकस वो खुशी, जश्न और नशे का निशान है। लेकिन असल राज ये है कि हर नशा इंसान को कभी जिंदा करता है और कभी मिटा देता है। और ये कहानी मोखी और मतारा की आज भी सिंध की हवाओं में जिंदा है।